हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कोविड-19 सिचुएशन चल रही है और इस कोविड-19 सिचुएशन में आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती हेतु जो विज्ञापन है वो आज जारी हो चुका है। मतलब 29 अक्टूबर 2020 को ये विज्ञापन जारी हो चुका है और इसमें जो टोटल वैकेंसी हैं 15,000 प्लस वैकेंसी हैं, जिसमें टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी मिक्स है। अब स्टूडेंट, टोटल टीजीटी की कितनी वैकेंसी हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 12,913 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है टीजीटी वैकेंसीज के लिए। और बेसिकली ये विज्ञापन जारी होने के बाद उसमें ये भी बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो इस विज्ञापन के अकॉर्डिंग आवेदन 29/10/2020 से शुरू कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, विज्ञप्ति देख लेते हैं कि इस वैकेंसी की विज्ञप्ति कब जारी हुई और उसमें क्या क्या बताया गया है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिनांक 29/10/2020 को ये विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें क्या बताया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता के विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार बालक और बालिका, मतलब बॉयज और गर्ल्स के लिए, ठीक है, मेल और फीमेल के लिए रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन चयन बोर्ड की वेबसाइट upsesb.organization पर दिनांक 29/10/2020 को जारी कर दिया गया है। मतलब ये विज्ञापन upsesb.organization की साइट पर ये नोटिफिकेशन 29/10/2020 को पब्लिश कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो वैकेंसीज हैं वो क्या है, मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग दी गई हैं, जिसके आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। और इसमें ये बताया गया है कि जो भी आवेदन है, मतलब एप्लीकेशन फिल किया जाएगा, वो ऑनलाइन किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से ये आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब ऑफलाइन की सिचुएशन नहीं है। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे वो ऑनलाइन मोड में किए जाएंगे। इसके बाद और क्या बताया गया है इस विज्ञप्ति में, ये भी आपको डिस्कस कर देते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतलब जो भी नोटिफिकेशन है वो है ना, इस साइट पर अपडेटेड है। सबसे पहले क्या करना है, नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करना है, तब उसके बाद क्या करना है, जो ऑनलाइन आवेदन है उसे भरना है, जिससे जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेरीज हैं वो आपकी क्लियर हो जाएं। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि चयन बोर्ड की वेबसाइट पर विज्ञापन से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें तथा निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर तदनुसार आवेदन करें। मतलब क्या है कि सबसे पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लें और उसके अकॉर्डिंग इस एप्लीकेशन को फिलअप करें। और स्टूडेंट, लास्ट में क्या बताया गया है, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि भी दी गई है। वो कितनी है, 30/11/2020। मतलब 30 नवंबर 2020 क्या है, इसकी लास्ट डेट है। और उसके बाद किसी भी तरीके का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें क्या बताया गया है, आवेदन जो है वो ऑनलाइन मोड में किए जाएंगे, ठीक है। और पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि दी गई है, कितनी दी गई है, 29/10/2020। मतलब 29/10/2020 से जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो तिथि दी गई है वो कितनी है, वो भी क्या है, 29/10/2020 है। इसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन का जो भाग 1 है, पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या है, 27/11/2020 है। कि मतलब जो रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट है 27/11/2020। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि और जो ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है, 27/11/2020। और लास्ट में आवेदन, ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि कितनी है, 30/11/2020। मतलब जो लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है, 30/11/2020। अब स्टूडेंट, जो टीजीटी है वो कितने पद के लिए ये नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें साफ साफ दे रखा है नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हो, स्नातक शिक्षा
के लिए क्या दे रखा है, जो वैकेंसी निकली है, टीजीटी वैकेंसी निकली है, वो निकली है टोटल कितने, 12,913 पदों के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। तो आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। स्टूडेंट जो भी ये नोटिफिकेशन है ये क्या है, जो भी ऑफिशियल साइट है उस पर अवेलेबल है, जिसके रिगार्डिंग जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में देख सकते हैं, जो कि एक PDF फाइल है जो कि नियर अबाउट 7 to 20 पेजेस की है, ठीक है, जिसमें मेन पॉइंट क्या है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट आप इधर देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्क्रीन में सबसे पहले क्या दे रखा है, जो भी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी दे रखी हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज बता रखा है और टोटल वैकेंसी दे रखी हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो किसकी है, बालक वर्ग की, ठीक है, बालक वर्ग की जो वैकेंसी है जिसमें क्या है, हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन और संगीत गायन, मतलब इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वैकेंसी हैं वो आ रही हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की, OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी और ST कैटेगरी की वैकेंसीज दे रखी हैं। मतलब कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग है वो क्लासीफाई कर रखा है, ठीक है, और टोटल यहाँ भी दे रखा है सब्जेक्ट वाइज। और ओवरऑल लास्ट में आप देख सकते हैं बालक वर्ग की जो वैकेंसी कितनी है, 11,451, ठीक है। तो स्टूडेंट आप अपने सब्जेक्ट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड टेबल में आप देखें तो ये वैकेंसी दे रखी हैं, ये किसकी हैं, ये दे रखी हैं बालिका वर्ग के। तो बालिका वर्ग में भी सेम सब्जेक्ट दे रखे हैं, थोड़ा कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किए गए हैं कुछ सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग और अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी देख सकते हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, जनरल, OBC, SC एंड ST। और इसमें जो टोटल पद हैं वो कितने हैं, 1,462। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट नोटिस है उसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, उसमें क्या बताया गया है आप सभी के लिए, जिसमें क्या है, प्रशिक्षित स्नातक पद हेतु शैक्षिक अर्हता है, मतलब उसमें कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई हैं कि किस पद के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और कक्षा 9 से लेकर 10 के अध्यापक हेतु, मतलब ये वैकेंसी है TGT की, वो किस अध्यापक के लिए, 9 से 10 के लिए, ठीक है, जिसमें कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, और यहाँ मतलब जो क्वालिफिकेशन है वो दे रखी हैं। और इसके बाद अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता दे रखी हैं, लास्ट में वरीयमान और अधिमानी अर्हता दे रखी हैं। तो आप अपनी सब्जेक्ट के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी का जो कॉलम है वो दे रख सकते हैं, गणित वाले गणित को देख सकते हैं, और डिफरेंट सब्जेक्ट दे रखे हैं जैसे गृह विज्ञान, उर्दू, अंग्रेजी दे रखा है, ठीक है, अंग्रेजी के बाद संस्कृत दे रखा है, इसके बाद वाणिज्य, कृषि, देन इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है कला वर्ग से रिलेटेड जो वैकेंसी हैं वो दे रखी हैं। स्टूडेंट आपको करना क्या है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज कीजिए और जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे अच्छे से रीड कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दैट इज शारीरिक शिक्षा, ठीक है। देन इसके बाद सिलाई से रिलेटेड जो वैकेंसी हैं उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मांगा गया है। देन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो इसमें आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन मांगा गया है, उसको भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको करना क्या है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। और स्टूडेंट अगर आपको किसी भी नोटिफिकेशन में या मतलब जितना मैंने अब तक आपको डिस्कस किया, किसी भी पॉइंट में किसी भी तरीके से कोई क्वेरी है तो आप उसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपनी क्वेरीज को पूछिए जिससे आपको इमीडिएट फीडबैक कर दिया जाए। इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है संगीत गायन और एवं संगीत वादन। तो उससे रिलेटेड भी जो भी क्वालिफिकेशन है वो दे रखी है। उसमें क्या मांगा है, BEd, M.Ed, PhD एवं किसी भी राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता के राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र, ये सर्टिफिकेट के रेफरेंस में दे रखे हैं, ठीक है। और उसके सेकंड कॉलम में दे रखा है क्वालिफिकेशन दे रखी हैं, जिसमें पूछा गया है कि आपको क्या क्या मांगा है, BEd मांगा हुआ है, ठीक है, और अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था नोटिफिकेशन वैकेंसी ऑफ TGT, मतलब TGT शिक्षक भर्ती की जो वैकेंसी थी उसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन था इन डिटेल आपके लिए। स्टूडेंट इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड दिस वीडियो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।
अगर स्टूडेंट आपको किसी भी तरीके से कोई डाउट है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। स्टूडेंट, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बात और बता दूं, ऐसे कैंडिडेट जो पीजीटीज के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो पीजीटीज के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है। आप है ना कॉमर्स हंट चैनल पर जाइए, वहां आपको प्लेलिस्ट में पीजीटीज से रिलेटेड जो वैकेंसीज हैं और साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटीज का जो अपडेटेड सिलेबस है वो भी मैंने अपडेट कर दिया है, मतलब उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो मिल जाएंगी इस चैनल पर। ठीक है स्टूडेंट, तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कनेक्टेड रहिए। और लास्ट में जो भी बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए, जिससे रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।